आसनसोल स्टेशन से लगभग 15 मील दूर उत्तर पूर्वी कोने पर है शिवपुर गांव। गांव न बोल, इसे एक छोटा ब्लॉक बोलना सही रहेगा, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से लेकर शहरी ढांचे तक यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा गांव के बाहर वाले पुलिस चौकी को भी अब थाने में बदल दिया गया है। शिवपुर के पश्चिम दिशा में अजय नदी बह रही है। इस नदी का एक इतिहास है। आज से लगभग 500 साल पहले 15वीं व 16वीं शताब्दी में अजय नदी ने अपना दिशा बदला, जिसके कारण शिवपुर के पश्चिम का एक बड़ा भाग पानी के नीचे खो गया। बड़े बूढ़े बताते हैं कि वहां पर बाबा महादेव का एक सुंदर बड़ा सा मंदिर था। उस मंदिर का बाहरी हिस्सा इतना मजबूत था कि सुल्तान बाबर भी इसका कुछ न बिगाड़ सके। और ये भी कहा जाता है कि मंदिर के अंदर कई भूल भुलैया को खोजा गया था। उस भूल भुलैया का समाधान केवल एक पुरोहित परिवार के पास ही था। वंश परंपरा में ये आज भी चल रहा है। मरने से पहले ब्राह्मण पिता अपने संतान को या अपने उत्तराधिकारी पौत्र को मंदिर के सभी भूल भुलैयों का समाधान बताकर जाते हैं। वो ब्राह्मण परिवार अब शिवपुर में नहीं रहता है, इसलिए उनके वंश के बारे में विवरण देना बिल्कुल भी सहज नहीं है। लेकिन ये कहानी 100% सच न होने पर भी पश्चिम के खोए भाग में एक महादेव का मंदिर था, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि गर्मी में जब अजय नदी की पानी कम हो जाती है तो उस ऐतिहासिक मंदिर के ऊपर का भाग थोड़ा सा दिखता है। 3 साल पहले गाँव के कुछ युवक तैरकर उस मंदिर के पास गए थे। उनका लक्ष्य पानी के अंदर डुबकी लगाकर मंदिर के बाहरी भाग को देखना व उस बारे में तथ्य संग्रह करना था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पानी में जाने के कई घंटों बाद भी कोई भी युवक लौटकर नहीं आया। अजय नदी के दूसरी ओर देवकर गांव है। वहां पर खोजबीन करके पता चला कोई भी युवक व उसका लाश नहीं दिखा। इसके बाद शिवपुर पुलिस चौकी में सूचना पहुंचने पर उन्होंने गोताखोरों को बुलवाया, लेकिन तब तक गांव में बारिश होने लगी थी, जिसके कारण नदी का पानी बढ़ गया है। मंदिर का ऊपरी भाग भी पानी के नीचे चला गया है। लगभग 8 दिन तलाशी के बाद भी किसी युवक का लाश नहीं मिला। पुलिस ने अनुमान लगाया था कि कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ ने लाशों को खा लिया होगा, लेकिन इस बात पर वो कोई प्रमाण ही नहीं दे पाए और उसका रहस्य अधूरा ही रह गया। अब शिवपुर गांव के बारे में बताता हूँ। इस गांव में 5 साल पहले 100 से अधिक लोग रहते थे, लेकिन अब ज्यादातर शहर की ओर चले गए। दिन पर दिन लोग कम ही हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस गांव में उनके लड़कों का कोई भविष्य नहीं है। नौकरी व पैसों के लिए एक समय शहर तो जाना ही होगा, इससे अच्छा पहले ही चला जाए। खेती व स्थानीय व्यवसाय से शिवपुर के लोग जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इस गांव में मानो अभिशाप लगा है। मिट्टी सूख रही है, पेड़ों के पत्ते काले होते जा रहे हैं, आसमान में पहले के जैसे चिड़िया नहीं दिखाई देते। प्रकृति देवी मानो इस गांव से रुष्ट हो गई हैं। और इससे भी भयानक बात कि पिछले 2 रातों में एक के बाद एक 2 हत्याएं हुई हैं। लेकिन ये कोई साधारण हत्या नहीं है। चोरी, डकैती व कोई दूसरा अपराध होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बहुत ही अद्भुत तरीके से हत्याएं हुई है। किसी ने उन लोगों के आंखों को निकालकर अपने अंदर के पैशाचिक हिंसा को पूरा किया है। केवल इतना ही नहीं, धारदार अस्त्र से उनके छोटे छोटे टुकड़े भी किए और शरीर के कई अन्य भाग भी नहीं मिले। इसी घटना को लेकर शिवपुर थाने में बात चल रही थी। इस समय यशपाल चौधरी इस इलाके के ऑफिसर इंचार्ज हैं। थाने में यशपाल के अलावा नरेंद्र नाम के एक सब इंस्पेक्टर भी हैं। नरेंद्र ने कुछ दिन पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। यशपाल से नरेंद्र का उम्र लगभग 12 साल कम होगा। यशपाल ने नरेंद्र से पूछा, अब क्या किया जाए नरेंद्र? नरेंद्र ने उत्तर दिया, सर मुझे लगता है थोड़ा पूछताछ करके छोड़ देना ही सही रहेगा। उन दोनों की नजर सामने कुर्सी पर बैठे एक आदमी की तरफ है। आज सुबह ही विनय नाम के इस आदमी को थाने में लाया गया है। पिछले 2 रातों में हुए हत्याओं का शक इसी आदमी के गया है। यशपाल ने नरेंद्र की ओर देखते हुए बोले, हाँ तुम सही कह रहे हो। और तुम विनय कल रात को घर कब लौटे थे? फिर क्या किया, सब कुछ बता सकते हो? विनय का गला मानो सूख गया है। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, सर मैं कल रात को 10:30 बजे के आसपास घर लौटा था। इसके बाद बहुत गर्मी के कारण बाहर नल पर स्नान करने गया। तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। पीछे घूमते ही उसने मेरे सिर पर वार किया, जिससे मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तब मैंने देखा कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े हैं, एवं उनके द्वारा ही मैं जान पाया कि ऐसी दुर्घटना घटी है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, समझ गया, अब तुम जा सकते हो। कभी काम लगा तो तुम्हें फिर हम बुला लेंगे। विनय के जान में जान आई। जल्दी से कुर्सी छोड़ उठकर दरवाजे की ओर जाते हुए वह बोलता रहा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर बाद ही विनय दूर निकल गया। यहाँ बता देता हूँ कि उसे एक विशेष से पकड़कर लाया गया था। कई गांव वालों का कहना है कि विनय इन हत्याओं के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। इस हत्या के जांच पड़ताल में भी कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। कुछ सोचकर यशपाल बोले, नरेंद्र ये जो लगातार 2 रात 2 मृत्यु हुई, इन दोनों में कुछ समानताएं दिख रही है। पहला, दोनों के मौत का समय लगभग एक जैसा था और दोनों के आंख को हत्या के समय निकाल लिया गया। एक और बात आश्चर्य कर देने वाला है कि इन दोनों का घर विनय के घर के पास ही है, लेकिन विनय कुछ भी नहीं बताया। आज रात को विनय के ऊपर नजर रखना होगा। नरेंद्र बोला, हाँ सर, मुझे भी विनय के ऊपर ही संदेह हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर शायद आज रात हम कुछ जान पाएंगे। हाँ ऐसा ही लगता है।
ये बोलकर वो टेबल से गर्म चाय के प्याले को उठा लिए और फिर बोले, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पहरेदारों को आज गांव में नियुक्त कर दूंगा, जिससे सभी तरफ नजर रखा जाए। नरेंद्र ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, हाँ सर, ये ठीक रहेगा। उस दिन शाम को पैसे देकर पहरेदार बुलाए गए। कुछ आदमियों की टोली इसके लिए मान गए। उनसे बताया गया कि शाम होने के बाद गांव के पूर्वी दिशा से अजय नदी के किनारे तक फोर्स के जैसा पहरा लगाया जाएगा और इसके साथ ही बीच बीच में जागते रहो कहकर सोते हुए लोगों को सतर्क करना होगा। इन सभी कामों को नरेंद्र के अंतर्गत किया जाएगा। कुछ ज्यादा ही काम की वजह से यशपाल आज थाने से बाहर नहीं आएंगे। शाम 8 बजे के पहले ही सभी 20 पहरेदार उपस्थित हुए। उनको काम समझाकर लगभग 3 घंटे बाद नरेंद्र थाने में लौट आया और यशपाल से इशारों में बता दिया कि आज रात को कोई डर नहीं है।